यू प्रॉब्ली अंडरपेड। तुम जो सैलरी डिजर्व करते हो वो तो तुम्हें नहीं मिल रही। जिस भी इंटरव्यू में जा रहे हो बार बार एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है, आई डोंट थिंक यू डिजर्व दिस सैलरी हाइक, वी डोंट हैव द बजट फॉर यू। ये सुन सुन के डीमोरलाइज हो गए, डीमोटिवेट हो गए और फ्रैंकली जॉब के लिए अप्लाई करने ही थक गए हो। अगर तुम बार बार इस लूप होल में हो, कैसे इस लूप होल से निकलना है, कैसे मेक श्योर करना है यू आर सीन एज एन एक्सपर्ट इन योर डोमेन, इन योर इंडस्ट्री, then this video is for you. Hi, my name is Lakshit Bhyana. I'm a basketball player turned digital marketer and now your career coach with Shine.com. Tip number 1, the mindset shift. आदमी जीतता या हारता दिमाग से। तो हमें सबसे पहले समझना है कि कोई हमें सैलरी देगा या नहीं देगा, इसका रीज़न क्या है। 75% ऑफ द सिलेक्शन हैपन्स बिफोर द इंटरव्यू। वो आपका लिंक्डइन, रेज्यूमे, आपकी वाइब चेक करके ही बता देते कि ये बंदा हमारे साथ जमेगा या नहीं जमेगा। रिक्रूटर्स का काम ही यही है कि पूरा दिन बंदे हायर करें। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ लाइक अ अथॉरिटी. That is the mindset you need to have. Step number 2, build a visible proof. Your portfolio needs to tell the kind of results, the kinds of output you have given to them. अरे उनको पता लगेगा कि आपने और पिछली कंपनी के लिए काम किए और पैसे बना के दिए, उनको टीम को सेटिस्फाई किया, कस्टमर्स का ध्यान रखा, तभी तो वो आपको लेंगे, वरना क्यों लेंगे। एट द एंड तो बात पैसों की होती है, लेकिन आउटपुट क्या दिया है और क्या हमारे पास उसका प्रूफ है, तो वो प्रूफ बताना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 3, अंडरस्टैंड व्हाट द एम्प्लॉयर वांट्स टू लिसन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी गर्लफ्रेंड को ले जाते हैं डेट पे, वही बोलते हैं जो उसे सुनना है, अपनी थोड़ी सुनाते हैं। उसी तरीके से जब एक एम्प्लॉयर के पास जॉब लेने जा रहे हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, ये मत बोलिए मैनेज अ टीम ऑफ 12 पीपल और आई वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड और आई एम अ टीम वर्कर और आई एम अ हार्ड वर्कर। What they want to understand is how did you help them increase more revenue, या फिर आउटपुट क्या था आपके काम का, gave more click through rates, प्रोडक्ट्स और बेचे, एग्जैक्टली करा क्या है उनके लिए। तो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही आपने किया होना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो आपको सिलेक्ट क्यों करेंगे। उनको चाहिए एप्पल, ऑरेंजेस एंड बनाना। आप उनको ग्रेप्स, रास्पबेरी और फ्रूट्स नहीं बेच सकते। उनको जो एप्पल, बनाना, ऑरेंज चाहिए वही बेचो। सेम चीज़ बेचोगे तभी सेंस बनेगी, वरना नहीं बनेगी। टिप नंबर 4, हैव मोर ऑफर्स। देखिए, जब आपके पास 4 ऑफर्स और होंगे, 4 जगह और इंटरव्यू दोगे ना, तो सबसे पहली चीज़ आप में एनर्जी ही अलग होगी, आप में एटीट्यूड ही अलग होएगा। आप ऑफर शॉपिंग कर पाओगे, जो कि इतना भी सही नहीं है, लेकिन करना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू फेंड फॉर योर फूड एंड योर फैमिली। सो ऑलवेज बी अप्लाइंग टू मोर प्लेसेस, having more conversations with the HRs, the CMOs, the hiring managers, so that you always have an opportunity. जब आपके हाथ में एक आध opportunities होंगी ना, तो negotiation power आएगी, क्योंकि energy आपके अंदर, mindset, आपकी सारी चीज़ें बोल रही होंगी कि हाँ मुझे इससे better offer मिल सकती है, ये नहीं तो कोई और दे देगा, और उसके लिए हमें proof दिखाना पड़ेगा अपने आप को। Tip number 5, salary negotiation is like a salsa dance. Salsa dance में क्या होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, और लड़के को पूरा डांस लीड करना होता है। इसी तरीके से सैलरी नेगोशिएशन भी आपको ही लीड करना है। बट ये नहीं कि जाती बोल दिया कि दिस इज हाउ मच आई वांट, नहीं। नेवर से द फर्स्ट नंबर, लेट देम कम अप विद द नंबर। उनको बोलने दो वो जो भी नंबर बोलते हैं, और फिर आप नेगोशिएट करो, फिर आगे जाओ। एंड सेकेंड थिंग, never accept the first offer. If you accept the first offer, that means that offer is not for you. Tip number 6, in an Excel, make your next 90-day roadmap. आप अगले 90 दिनों में उनके लिए क्या करने वाले हो और कैसे उनको और पैसे बना के देने वाले हो। अगर आपने इस चीज़ का एक्सेल पे मैथ करके उनको समझा दिया, तो वो आपकी वैल्यू समझेंगे। इस डॉक्यूमेंट को लेके, इस एक्सेल शीट को लेके आप बार बार उनके पास जाके बोल सकते हो, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 90 डेज। आपके नेक्स्ट 90 डेज में ये आपको स्ट्रैटेजी चाहिए थी, ये प्लान चाहिए था, ये एग्जीक्यूशन चाहिए था ना, मैं करके देने वाला हूँ, मैं आपके लिए करके दूंगा। ये मेरी सैलरी की ROI, इसलिए मैं एक्स्ट्रा 40-50% हाइक मांग रहा हूँ। दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यू नीड टू हैव। इन कंक्लूजन, आई वॉन्ट टू से दैट गेटिंग ए सैलरी हाइक डजंट हैव वन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। ये एक खिचड़ी है, ये एक बिरयानी है, जो आपको बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके बनाना है। जब आप समझेंगे सैलरी नेगोशिएशन के लिए एक नहीं, सारी चीज़ें कंबाइन होनी पड़ेंगी और आपको सारे स्क्रूज टाइट करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी सैलरी इंक्रीज होएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट एंड डू लेट मी नो
what next topic you want me to cover. And once again, my name is Lakshit Bhana, a basketball player turned digital marketer, and now your career coach with Shine.com.